बड़ा हो के दोनों रे ललन राज करी है। हीरा मोती मूंगवा से दिन रात खेली है। घरवा भरल रही अन धन से, घरवा भरल रही अन धन से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा सा बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज मैंने वीडियो बनाई है जितिया की कथा के बारे में। इस कथा को सुनना बहुत ही पुण्य का काम है। माता इस कथा को सुने, चाहे कोई भी औरत इस कथा को सुने तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्रों की रक्षा होती है, पुत्रों की उन्नति होती है। तो इस कथा को आप लोग अवश्य सुनिए। चलिए बिना किसी विलंब के कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को रखी जाती है। इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका, जिमुत वाहन व्रत भी कहते हैं। यह व्रत एक निर्जल व्रत है। यह अनुष्ठान एक माँ अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। माँ अपने बच्चे की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए यह व्रत करती है। तो चलिए सुनते हैं जितिया की कथा, जिससे सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे। उन दोनों ने कुछ औरतों को व्रत और पूजा करते हुए देखा। उनका भी मन हुआ पूजा पूर्ण रूप से देखने का और व्रत का पालन करने का। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख से व्याकुल हो गई, बेहोश होने लगी और उसने चुपके से भोजन कर लिया। परंतु चील ने पूर्ण समर्पण से व्रत का पालन किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी के सभी बच्चे जन्म के बाद शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और चील के बच्चे दीर्घायु होकर लंबी आयु प्राप्त किए। इस कथा के अनुसार जिमुत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। वह एक शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। वह अपने भाइयों को सारी जिम्मेदारियां देकर पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। वहां जंगल में एक दिन घूमते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से उसका रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने जिमुत वाहन जी को बताया कि वह एक सांप के परिवार से है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पंछीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके पुत्र का नंबर था। उसका दुख सुनकर राजा उसको आश्वासन दिए कि तुम मत रो, तुम्हारे पुत्र को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। वह खुद गरुड़ के पास चारा बनने के लिए चट्टान पर जाकर लेट गए। गरुड़ आता है और अपनी उंगली से लाल कपड़े में लिपटे हुए जिमुत वाहन जी को पकड़कर ले जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा नहीं होता है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, रो चिल्ला बिल्कुल भी नहीं रहा है। तब गरुड़ ने जिमुत वाहन जी से उनके बारे में पूछा। जब जिमुत वाहन जी ने सारी कथा सुनाई, अपनी बात सुनाई, तब सब कुछ जानकर गरुड़ जिमुत वाहन जी के वीरता परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों को कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी आयु के लिए जिमुत वाहन व्रत या जितिया का व्रत किया जाता है। और यह कामना करती हैं हर माएँ कि जैसे जिमुत वाहन जी ने उस बुढ़िया के पुत्र की जान की रक्षा की, उसे लंबी आयु प्रदान की, उसी तरह हमारे पुत्रों पर आने वाले हर संकटों को जिमुत वाहन जी हर लेंगे और जितिया का व्रत करने से उन्हें लंबी आयु की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जितिया का व्रत करके सभी माएँ अपने पुत्र के लिए लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं और इसका व्रत करती हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।